हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल और फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें याबू को दिखाया जाता है जो कि बस जान को कॉल किए जा रहा होता है, पर जान का कॉल उसे बंद बता रहा होता है। याबू जान को कई बार कॉल करने की कोशिश करता है पर उसे हर बार उस जान का कॉल बंद ही आ रहा होता है। याबू जान के कॉल ना लगने की वजह से बहुत ही दुखी हो जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, आखिर तुम कहाँ हो जान? ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और इन 3 दिनों में याबू ने ढंग से कुछ भी खाया पिया और नहीं था। वो बस जान के बारे में ही सोच रहा होता है और बस उसके कॉल का वेट कर रहा होता है, पर जान का कॉल उसे नहीं आता है। वो बस अपने फ़ोन को बार बार चेक किए जा रहा था कि कहीं उसे जान का कॉल आया है और उसने पिक ना किया हो। वो कई बार अपने फ़ोन को चेक करता है पर उसे अपने फ़ोन में कुछ भी नहीं मिलता है। सिचैन को याबू की ऐसी हालत देखी नहीं जाती है। वो कई बार याबू को ज़बरदस्ती खाना खिलाता है, उसका ध्यान रखता है और उसे सुलाता है। सिचैन भी सोचता है कि आखिर जान ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ से 2 हफ्ते बीत जाते हैं और हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिचैन याबू के लिए खाना लेकर जाता है और उसके गेट खटखटाते हुए कहता है, याबू चलो, तुम्हारा खाने का टाइम हो गया है, चलो खा लो प्लीज़। याबू कुछ तो खा लो, तुमने कई दिनों से अच्छे से कुछ नहीं खाया है। याबू तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? याबू। और उसे अंदर से याबू का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तो वो घबरा जाता है और खुद ही दरवाज़ा ओपन करता है। और जब वो दरवाज़ा ओपन करता है तब वो बहुत ही शॉक हो जाता है। याबू फर्श पर बेहोश लेटा हुआ था। वो ये देखकर सिचैन बहुत ही हाइपर हो जाता है और जल्दी से याबू के पास भागकर जाता है और उसे कहता है, याबू तुम्हें क्या हुआ? याबू तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो? याबू उठो याबू। पर याबू कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। सिचैन उसे उठाकर बेड पर रखता है और जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। कुछ ही सेकंड में डॉक्टर उनके घर आ जाते हैं और याबू को चेक करने लगते हैं। सिचैन कहता है, डॉक्टर आखिर इसे क्या हुआ है? डॉक्टर सिचैन से कहते हैं, ये बहुत ही कमज़ोर लग रहे हैं, क्या ये ढंग से खाना नहीं खाते थे? तो सिचैन कहता है, हाँ डॉक्टर, ये ढंग से कुछ नहीं खाता है आजकल और इसे बहुत ही उल्टियाँ भी आ रही है और इसकी तबीयत भी ख़राब है। डॉक्टर कहते हैं, आप थोड़ी देर बाद बाहर जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आपको अंदर बुला लूँगा। सिचैन कहता है, अच्छा ठीक है डॉक्टर, और वो बाहर चला जाता है। कुछ मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। सिचैन उनसे पूछता है, आखिर मेरे भाई को क्या हुआ है डॉक्टर? प्लीज़ मुझे बताइए। डॉक्टर कहते हैं, वो उनके अंदर अभी बहुत ही कमज़ोरी है, प्लीज़ आप उनके खाने पीने का ध्यान रखा कीजिए, और हाँ, इस हालत में तो उन्हें और भी अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सिचैन कहता है, इस हालत में मतलब? डॉक्टर कहते हैं, क्या आपको नहीं पता आपका भाई 1 वीक प्रेग्नेंट है? ये सुनकर सिचैन के होश एक उड़ जाते हैं और वो अपनी फटी हुई आंखों से बस डॉक्टर को देखे जा रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं, आपको अपने भाई का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए वरना उनके और उनके बेबी पर बुरा असर पड़ेगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, आप प्लीज़ उन्हें टाइम टू टाइम देते रहिएगा। सिचैन कहता है, ठीक है डॉक्टर, और वो डॉक्टर को बाहर छोड़ने चला जाता है। यहाँ याबू को भी होश आ चुका था और वो बेड पर लेटा रहता है। तभी सिचैन अंदर आता है और वो बहुत ही गुस्से में था। सिचैन याबू के पास जाता है पर याबू उससे नज़रें चुरा लेता है। सिचैन याबू को बिस्तर पर बैठाता है और उससे पूछता है, आखिर ये बच्चा किसका है? बताओ मुझे। याबू कुछ नहीं बोलता है और रोने लगता है। सिचैन कहता है, याबू प्लीज़ मत रो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे बताओ आखिर ये किसका बच्चा है? आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया है? याबू रोते हुए कहता है, मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया है भाई। तो सिचैन कहता है, फिर ये बच्चा कैसे आया? हाँ,
ये किसका बच्चा है? याबू रोते हुए बोलता है, ये जान का बच्चा है भाई। शिचान शौक हो जा और कहता है, क्या वो धोखेबाज, ये उसका बच्चा है? याबू कहता है, प्लीज़ भाई ऐसा मत बोलिए। शिचान कहता है, क्यों ना कहूँ, हाँ वो तुम्हें छोड़कर चला गया। उसने तुम्हें कहा था कि वो तुम्हारे पास आएगा, लेकिन उसने तो तुम्हें कॉल तक नहीं किया है, तो तुम इस बात की उम्मीद भी कैसे रख सकते हो कि वो तुम्हारे पास आएगा और तुमसे शादी करेगा? हाँ, उसने बस तुम्हारा फ़ायदा उठाया है और कुछ नहीं। याबू रोते हुए कहता है, नहीं भाई जान, ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मेरे जान ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं है। तो इस बात पर शिचान कहता है, फिर कैसा है तुम्हारा जान? हाँ, उसने तुम्हें कॉल तक नहीं किया, तुम कब से उसके कॉल के लिए तरस गए हो, तुम उसकी वजह से ना खाते हो ना पीते हो, और अब तुम इसका ध्यान अकेले कैसे रखोगे? हाँ, शिचान कहता है, बस अब बहुत हो गया, इससे पहले किसी को भी इस बारे में पता चले तुम अपना अबॉर्शन करवा लो। याबू ये सुनकर शॉक हो जाता और कहता है, क्या अबॉर्शन? शिचान कहता है, हाँ तुम अपना अबॉर्शन करा लो। याबू कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कराऊंगा। शिचान कहता है, तुम्हें करवाना पड़ेगा। हाँ, तो आखिर तुम इसे कैसे संभाल पाओगे, और वो भी अकेले? हाँ, याबू कहता है, नहीं ये मेरा बेबी है, मैं इसे संभाल लूँगा, प्लीज़ भाई आप ऐसा मत करिए, प्लीज़ प्लीज़। रोने लगता है। शिचान उसके पास बैठकर उसके गालों पे अपना हाथ रख के बोलता है, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, अभी तुम ज़्यादा बड़े नहीं हो और तुम एक बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, वो भी उसके बेबी की जिसका फादर तुम्हें छोड़कर चला गया है और वो अब वापस कभी नहीं आएगा। याबू शिचान के कंधे पर अपना सिर रखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, प्लीज़ भाई प्लीज़, मुझे ये बेबी चाहिए, ये मेरा बेबी है, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए भाई, प्लीज़ भाई प्लीज़। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। शिचान उसके सिर पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को सहराते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम्हें इस बेबी से अटैचमेंट हो गई है, पर तुम इसे कैसे संभाल लोगे? याबू कहता है, मैं संभाल लूँगा, मुझसे जो होगा मैं अपने बेबी के लिए वो करूँगा भाई, बस आप प्लीज़ मुझे इस बात के लिए फोर्स मत करिए, प्लीज़ भाई। शिचान कहता है, ठीक है ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसके फादर को भी नहीं छोड़ूंगा, वो कहीं भी छुपा है, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा और उसे सज़ा दिलवाऊंगा। फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसा करने की? याबू इस बात पर कुछ नहीं बोलता और अपना हेड बस नीचे किया होता है। शिचान याबू को लेटाकर रूम से बाहर चला जाता है और एक कॉल करता है। शिचान कॉल पर किसी से बात करते हुए कहता है, वो फ़ोटो पब्लिश कर दो और सबसे कहो कि जो इसको ढूंढ के निकालेगा उसे इनाम में 1 लाख रुपीस मिलेंगे, और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। समझ में आई तुम्हें मेरी बात? फ़ोन पर एक आदमी कहता है, जी सर आपका काम हो जाएगा। और शिचान कहता है और वो फ़ोन काट देता है। अगले ही दिन जान की फ़ोटो चारों तरफ पब्लिश हो जाती है और ये बात जंचा के पास भी चली जाती है। वो जब उस पैम्पलेट का नंबर देखता है तो उसको याद आता है ये तो शिचान का नंबर है, तो वो शिचान को कॉल करता है और अपने साथ मिलने के लिए बुलाता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स शिचान और जंचा एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तभी जंचा पूछता है, आखिर तुम इसको क्यों ढूंढ रहे हो? हाँ, तो शिचान कहता है, ये बहुत ही घटिया इंसान है, इसने मेरे भाई के साथ धोखा किया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जंचा कहता है, क्या? आखिर इसने तुम्हारे भाई के साथ क्या किया है? शिचान इस बात पर कुछ नहीं बोलता है, तो जंचा उससे फोर्स करते हुए बोलता है, बताओ मुझे, क्या तुम मुझे ये भी नहीं बताओगे आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? प्लीज़ मुझे बताओ कि आखिर इसने तुम्हारे भाई के साथ क्या किया है? तो शिचान बोलता है, इस घटिया इंसान ने पहले मेरे भाई को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसे प्रेग्नेंट कर भाग गया है, और मैं बस उसे ढूंढ रहा हूँ, और जिस दिन मिलेगा
मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस बात पर जंचा एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारा भाई प्रेग्नेंट है? शिचन कहता है और वो भी बस इस घटिया इंसान की वजह से। ये एक बहुत ही घटिया इंसान है, इसे बस लोगों का मिसयूज़ करना आता है। शिचन बस जान के बारे में उल्टी सीधी बातें बोले जा रहा था और ये बात जंचा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और वो एकदम से खड़ा होता और कहता है, आखिर तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? हाँ, तुम्हें ये बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। आखिर तुम क्या जानते हो इसके बारे में? हाँ, तुम्हें कुछ पता है नहीं और तुम कुछ भी बोले चले जा रहे हो। खबरदार, आगे से इसके बारे में कुछ भी बोला तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। शिचन भी जंचा के पीछे भागता है और वो भागते भागते रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। तभी शिचन जंचा का हाथ पकड़कर बोलता है, आखिर तुम्हें इस पर्सन की इतनी परवाह क्यों है? हाँ, तो क्या लगता है ये तुम्हारा? शिचन कहता है, कहीं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? तो जंचा कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ। तो शिचन कहता है, फिर तुम इसके बारे में इतना कुछ क्यों नहीं सुन पा रहे हो? तुम इसका फेवर क्यों ले रहे हो? आखिर ये क्या लगता है तुम्हारा? बोलो। तो जंचा कहता है, ये मेरा भाई है। शिचन ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारा भाई? तुम्हारा भाई एक घटिया इंसान है? हाँ। जंचा उसे धक्का दे देता और कहता है, वो घटिया नहीं है, वो बहुत अच्छा है, समझे तुम? शिचन गुस्सा हुए बोलता है, ये एक घटिया इंसान है जिसने मेरे भाई का बस फ़ायदा उठाया है और कुछ नहीं। शिचन जंचा को भी जान के बारे में उल्टी सीधे बातें बोले जा रहा था। तभी जंचा शिचन के मुंह पर एक स्लैप करता और कहता है, आखिर तुम्हें क्या पता है? हाँ, तुम्हें कुछ पता भी है? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? वो तो खुद इस बात को लेकर बहुत ही रिग्रेट फील कर रहा है, रो रहा है और तड़प रहा है। तुम्हें कुछ पता भी है? तुम कुछ भी कैसे बोल सकते हो? हाँ, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि आखिर वो अभी किस दौर से गुजर रहा है, वो उसकी सिचुएशन कैसी है, वो क्या भुगत रहा है? हाँ, कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें बस खुद की चीज़ें दिख रही है पर तुम दूसरों की नहीं देख पा रहे हो। और जंचा ये कहते रोने लगता है और अपने नीज पर बैठ जाता है। तभी शिचन उसे पकड़ते हुए बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें याबू को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में अपने बेली को पकड़कर बैठा था और अपने बेबी से कहता है, बेबी तुम अपने अंकल की बातों का बुरा मत मानना। मुझे पता है तुम्हारे फादर की कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मजबूरी होगी, तभी वो अभी तक नहीं आए, पर मुझे पता है वो ज़रूर आएगा। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो ज़रूर आएगा और हम दोनों को अपने साथ ले जाएगा। तुम सुन रहे हो ना बेबी? तभी शिचन उसके रूम में भागते हुए आता है और याबू उसे देखकर एकदम शॉक हो जाता और कहता है, भाई आप ऐसे हाफ क्यों रहे हो? आप भागते हुए आए हो, आपको क्या हुआ? याबू जल्दी से शिचन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, क्या हुआ भाई? क्या कुछ हुआ है? बताइए मुझे, आप इतना टेंशन में क्यों है? हाँ। शिचन जल्दी से याबू को हक कर लेता और कहता है, याबू जान। तो याबू कहता है, क्या जान आ गया? क्या जान आ गया है भाई? क्या वो नीचे है? बताइए मुझे। शिचन कहता है, नहीं, वो नहीं आया है और ना ही कभी आएगा। वो कहता है, आप ये क्या बात कर रहे हैं भाई? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? प्लीज़ मुझे बताइए, आखिर हुआ क्या है? वहाँ पर जंचा आ जाता है। याबू उसे देखकर बोलता है, ये तो जान का भाई है। जंचा तुम यहाँ हो तो फिर जान कहाँ है? आखिर जान कहाँ है? जंचा प्लीज़ मुझे बताओ, आखिर वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? प्लीज़ उसे बोलो ना कि एक बार मुझे कॉल करे। हाँ प्लीज़। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो जानता है ना मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। जंचा के भी आंखों में आंसू थे। याबू उसे देखकर बोलता है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? प्लीज़, और भाई क्यों रो रहे हैं? प्लीज़ मुझे कोई बताएगा यहाँ पर क्या हुआ है? प्लीज़ मुझे बताओ, आखिर क्या हुआ है?
तो चलिए गाइस, यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सॉरी गाइस, मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई आने में, पर मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, मैं बिज़ी थी। तो चलिए, मैं स्टोरी आने में लेट हो जाए तो प्लीज़ आप समझ जाइएगा कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय।